बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं मुर्तज़ा वहाब के बयान और डॉक्टर्स को शोकास नोटिसेस थमाने पर मेडिकल तंजीमें नाराज। रहनुमाओं ने कहा कि मेयर कराची ने अस्पताल के डॉक्टर्स को वजीफा ना मिलने के बावजूद नोटिस देकर घर जाने का कहा, लिहाजा मेयर कराची खुद घर जाएं। अब्बासी शहीद अस्पताल में सहूलतें ना होने के बावजूद डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। रहनुमाओं ने 1 सितंबर तक वजीफा जारी ना करने पर मेयर ऑफिस के घेराव की भी धमकी दे दी है। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट। अब्बासी शहीद अस्पताल में वजीफा न मिलने पर डॉक्टरों का एहतजाज। मेयर कराची की जानिब से नोटिस और डॉक्टरों को घर जाने का कहने पर मेडिकल तंजीमें नाराज। पीएमए, पीमा, यंग डॉक्टर्स और अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेयर मुर्तज़ा वहाब के बयान की शदीद मजम्मत। रहनुमाओं का कहना था कि डॉक्टरों को घर जाने का कहने के बजाय मुर्तज़ा वहाब खुद घर की राह लें। अब्बासी शहीद अस्पताल में सहूलतें न होने के बावजूद डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। कि फादर होता है मेयर, अवाम का बाप है, वो ये कहे कि घर जाएं, इनको तनख्वाह नहीं देंगे, ये सरकार के नौकर हैं, काम करें। मैं आपसे अर्ज़ करूं, ये सरकार के नौकर नहीं हैं, दे आर ऑन स्टाइपेंड। जो हाउस ऑफिसर्स हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ये नौकर नहीं है, ये स्टाइपेंड पे हैं। और हमारे तमाम पोस्ट ग्रेजुएट और हाउस ऑफिसर काम कर रहे हैं इस वक्त। आप वेरीफाई भी कर लें। मंडे को भी हमारा सेम चीज़ होगी, हम ओपीडीज भी में काम करेंगे, हम ओटीज में भी जाएंगे, हम ईआर भी चलाएंगे, वार्ड में भी काम करेंगे, लेकिन अपना एहतियात भी जारी रखेंगे। काम करने के बाद प्रोटेस्ट करेंगे, रैली नहीं निकालेंगे। ये हमारा लाहेमल है टिल दैट हमारी सैलरी क्लियर हो जाती है। रहनुमाओं ने मजीद कहा कि अब्बासी शहीद अस्पताल में कई बरसों से भर्तियां नहीं हुई, आधा स्टाफ रिटायर हो चुका है, जिसके बावजूद डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जिनको 5 माह से वजीफा नहीं मिल रहा। मसाइल हल करने के बजाय धमकियां दी जा रही हैं। आपके इस तरह के स्टेटमेंट देने से पहले लाखों डॉक्टर्स पाकिस्तान छोड़ चुके हैं, वो बाहर जाके आपकी इस तरह की बातें सुनने और इस तरह के सिस्टम से वो 1000 गुना अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो मिडिल ईस्ट में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो यूएसए में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मुझे इस बात का अफसोस है, सब डॉक्टर्स बहुत डीमोटिवेट हुए हैं। हमारे जो मेयर साहब ने जो भी बोला है, खैर मैं उस चीज़ों की तरफ नहीं जाऊँगा, लेकिन हम काम अभी भी कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। आप सबको मैं दावत देता हूँ, आप लोग आके अभी भी जाके देख सकते हैं, सारी चीज़ें वैसे ही फंक्शनल है। डॉक्टर्स की तंजीमों के ओहदेदारों ने मुश्तरका तौर पर कहा कि अगर 1 सितंबर तक डॉक्टर्स को वजीफा न दिया गया तो मेयर कराची के ऑफिस का घेराव करेंगे, जिसमें तमाम डॉक्टर्स की तंजीमें हिस्सा लेंगी। कैमरामैन शाहजेब के हमरा इब्राहिम रेन, सिटी 21। सिंध में मुमकिना सुपर फ्लड के खदशे के पेश नज़र सूबाई हुकूमत ने हंगामी इक़दाम कर लिए हैं। गुड्डू बैराज में 9 लाख क्यूसेक तक का रेला दाखिल होने का इम्कान है। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है कि वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर खुसूसी कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। 551 रिलीफ कैंप भी लगा दिए गए हैं। आजिज़ जमाली की रिपोर्ट देखिए। सिंध में सुपर फ्लड का खतरा। 3 और 4 अप्रैल की दरमियानी शब गुड्डू बैराज में बड़ा सैलाबी रेला दाखिल होने का इम्कान। सिंध सेक्रेटेरिएट में कंट्रोल रूम कायम। 15 अजला के डिप्टी कमिश्नर हाई अलर्ट पर। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि वजीर आला सिंध की हिदायत पर खुसूसी कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है, जिसमें 24 घंटे एमरजेंसी नंबर्स पर नुमाइंदे मौजूद होंगे। मुताल्लिका महकमों के अफसरान और तर्जुमान सिंध हुकूमत हर वक्त मौजूद रहेंगे। मीडिया को हर 3 घंटे बाद बाज़ाब्ता हैंड आउट जारी किया जाएगा ताकि अफवाहों और गलत खबरों से बचा जा सके। तो चीफ मिनिस्टर साहब की खुसूसी हिदायत पे सिंध सेक्रेटेरिएट में एक खुसूसी कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो कि कंट्रोल रूम एंड मॉनिटरिंग रूम है, जो कि 24 घंटे जो है वो इस वक्त काम कर रहा है। हर 3 घंटे बाद मेरे साथ दोनों बैठे हैं, जो आपके लेटेस्ट आपके इरिगेशन की पोजीशन है या जो पॉपुलेशन की अगर कोई वहाँ पे नकल मकानी है, हर 3 घंटे के बाद हम हैंड आउट इशू करेंगे। सीनियर वजीर बोले कि दरमियानी हिफाजती बंदों पर 551 रिलीफ कैंप कायम हैं। सैलाब आने की सूरत में 16 लाख से ज़्यादा अफराद के इनखला की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। 3 और 4 अप्रैल को 9 लाख क्यूसिक तक का रेला गुड्डू बैराज में दाखिल हो सकता है। इस वक्त गुड्डू बैराज में तकरीबन 4 लाख क्यूसिक पानी मौजूद है। उन्होंने ये भी कहा कि सिंध के किसी बड़े शहर को डूबने का खदशा नहीं, ना ही दरिया को कट लगाने की ज़रूरत है। एक्सपेक्टेड है कि 2 या 3 तारीख की रात को पानी का रेला जो है वो सिंध में दाखिल होगा। इस वक्त गुड्डू बैराज जो है वो उसका जो इनफ्लो है वो 3,81,000 है, जो उसका आउटफ्लो है 3,51,000 है। अनफॉर्चुनेट मतलब अल्लाह का शुक्र है कोई शहर वहर का कोई नहीं है, खुदा ना खासा कोई आफत ना हो जाए, कोई हादसा ना हो जाए। हादसा और आफत अगर नहीं आती तो इंशाल्लाह ताला हम सूरत हाल को कंट्रोल कर लेंगे। टेम्परेरी लोग अभी जो जिनकी शिफ्टिंग माइग्रेशन होगी
ये पानी जल्दी उतर भी जाता है। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कल मुतवक्के मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। सिंध हुकूमत के पास फंड्स की कोई कमी नहीं, तमाम वज़रा और अफसरान मुतल्लिका इलाकों में मौजूद हैं। इस सैलाब को सुपर फ्लड तस्वुर करके मुकम्मल तैयारी के साथ निमट रहे हैं। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की दारुल उलूम मजदिया नईमिया मलीर में मुफ्ती जान मोहम्मद नईमी से मुलाकात हुई। इस मौके पर रबीउल अव्वल और जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ामात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मेयर कराची का कहना था कि जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि हमारे लिए सादत और बाइस फ़ख्र है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कराची भर में फुल प्रूफ इंतज़ामात को यकीनी बनाया जाएगा। बल्दिया उस्मा कराची मरकज़ी शाहराहों और इमारतों को खूबसूरत अंदाज में सजाएगी। उलमा के मुशावरत से 12 रबीउल अव्वल के इंतज़ामात का हतमी प्लान तैयार किया जाएगा। सिटी वार्डन्स को इज्तिमात की सिक्योरिटी और सहूलियात के लिए खुसूसी तौर पर तैनात किया जाएगा। आपको बताएं कि सोने की कीमत ने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। आलमी मार्केट में सोना $36 महंगा होने के बाद मकामी सराफा मार्केट में फ़ी तोला सोना 3,67,400 रुपये तक पहुंच गया है। साथ ही 1 तोला चांदी भी 81 रुपये महंगी हो गई है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। सोने की कीमत ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। खरीदारों की दिलचस्पी बढ़ने से चांदी की कीमतें भी बढ़ गईं। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $36 महंगा होकर $3,447 फी औंस पर पहुंच गया और इस इजाफे का असर मुकामी सराफा मार्केट में भी पड़ा। मुकामी मार्केट में 1 तोला सोना $3,600 रुपये महंगा होकर पहली बार 3,67,400 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना $3,172 रुपये इजाफे के बाद 3,14,986 रुपये तक पहुंच गया, जबकि फी तोला चांदी भी 81 रुपये बढ़कर 4,202 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सराफा डीलर्स का कहना है कि आलमी मार्केट में सोने की बढ़ती कीमतों की वजह से पाकिस्तान में भी कीमतें बुलंद हो गईं। माहिरीन के मुताबिक खरीदारों की चांदी में भी दिलचस्पी बढ़ रही है, जिससे इसकी कीमत में इजाफा हो रहा है। अशरफ खान, सिटी 21। कराची प्रेस क्लब में एक रोज़ा ईस्टर्न मेडिसिन और हजामा कैंप का एहतमाम हुआ, जिसमें मेंबरान और उनकी फैमिलीज़ को मुफ्त इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की गई। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट देखिए। कराची प्रेस क्लब सहाफ़ियों के हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ सेहत की सहूलियात फराहमी में भी पेश हेल्थ कमेटी और हमदर्द यूनिवर्सिटी के इश्तराक से एक रोज़ा ईस्टर्न मेडिसिन और हजामा कैंप का एहतमाम, जहां क्लब के मेंबरान और उनकी फैमिली को सेहत की सहूलियात फराहम की गयी। प्रेस क्लब के अरकान ने कैंप के एहतमाम को एहसन इकदाम करार दिया। कहा कि सहाफ़ी दिन रात मसरूफ रहते हैं, ऐसे में ये सहूलत किसी नेमत से कम नहीं। देखिए, सहाफ़ियों की ज़िंदगी वैसे ही बहुत मसरूफ़ तरीन होती है और इस मसरूफियत के बाद उनको खुद के लिए या अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए टाइम कम मिलता है। इसीलिए कराची प्रेस क्लब जो है हमेशा हेल्थ कमेटी के ताउन से इस तरह के कैंप लगाता रहता है। जैसा आज आप देख लीजिए ये कैंप है और माशाल्लाह से काफ़ी सारे जो हमारे जर्नलिस्ट हैं वो आ रहे हैं, अपना चेकअप करवा रहे हैं। यही जो मौके होते हैं जो प्रेस क्लब हमें मुहैया करता है, कभी साल में 2-3 मरतबा के फ्री टेस्ट जो होते हैं और फ्री मेडिकल कैंप होते हैं, इससे हम अपनी सेहत के लिए मशवरे ले सकते हैं, डॉक्टर से टेस्ट करा सकते हैं। तो ये बड़ी खुशाइन बात है और इस तरह के कैंप होने चाहिए। प्रेस क्लब की हेल्थ कमेटी के सेक्रेटरी व सीनियर सहाफ़ी हामिदुर रहमान और हमदर्द यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हकीम अमजद इस्माइल ने कहा कि दुनिया भर में जदीद इलाज के तरीक़ेकार की जितनी भी तरक्की हो जाए, हिकमत की अहमियत बरकरार रहेगी। प्रेस क्लब के मेंबर्स की जानिब से एक ख्वाहिश का इज़हार किया कि जो ईस्टर्न मेडिसिन जो है, कोई लोग हिकमत की तरफ जाना चाहते हैं तो ये कैंप भी लगाया है। हमने हमदर्द से बात की, हमदर्द के ताउन से कैंप लगाया है जिसमें मुख्तलिफ हकीम बैठे हुए हैं, यहाँ हिजामा भी किया जा रहा है और ये दवाएं मुफ्त दी जा रही हैं। आप ये बिल्कुल देख रहे होंगे, तो एक अच्छा स्टेप है जो कि वक्तन फ़वक्तन इसको जो है होना चाहिए, क्योंकि और असल चीज़ ये होती है कि हम एक वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा वो है, दर्द हो रहा है दबा दो, इस तरह की चीज़ों में। तो बुनियादी चीज़ें जो हैं कि आप कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर करके सही उसमें गुजार सकते हैं, अच्छे अंदाज में ज़िंदगी गुजार सकते हैं बग़ैर दवाओं के। कैंप के बाद हमदर्द यूनिवर्सिटी के स्टाफ को कराची प्रेस क्लब के मुख्तलिफ शोबों का भी दौरा कराया गया। कैमरामैन काशिफ के हमरा इब्राहिम रिंद, सिटी 21। नाज़रीन, सिंध ग्रेजुएट्स एसोसिएशन की जानिब से सिंध की मारूफ ख़वातीन डॉक्टर सुल्ताना सिद्दीकी और महताब अकबर राशिदी के एजाज़ में कॉमर्स कॉलेज में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें दोनों ख़वातीन को अवार्ड्स दिए गए। तकरीब में ख़वातीन का मुशायरा भी मुनाकिद हुआ। आजिज़ जमाली की रिपोर्ट। कॉमर्स कॉलेज के ऑडिटोरियम में रुकन कौमी असम्बली महताब अकबर राशिदी और मारूफ ब्रॉडकास्टर डॉक्टर सुल्ताना सिद्दीकी के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम। तकरीब से शबनम मोती,
फरीदा ताहिर, बिस्मा शाह ने भी शिरकत की। सुल्ताना सदीकी का कहना था कि जिंदगी के हर शोबे में नौजवानों को मौका फराहम करना चाहिए। देखिए, कहीं भी अगर यूथ नहीं होगा ना तो वो मामला आगे बढ़ेगा ही नहीं। हम लोग कब तक कुर्सियों पे बैठे रहेंगे? तो हमें यूथ को, चाहे कोई इदारा, मैं सिंध ग्रेजुएट की सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी इदारा जब तक अपनी यूथ को नहीं लाएगा वो इदारा आगे नहीं बढ़ सकता। मैं तो ये कहती हूँ, पाकिस्तान, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो औरत को आगे लाना, उसको एम्पावर करना और यंग को, यूथ को एम्पावर, इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। मेहताब अकबर राशिदी का कहना था कि सिंध ग्रेजुएट्स एसोसिएशन की ख्वातीन ब्रांच ने कई अजला में लड़कियों की बेहतरी के लिए काम किया। लेकिन जब तक आपकी नई जनरेशन इन तमाम चीज़ों को नहीं अपनाती और जो ये गैर हुकूमती तंजीमें जो काम कर रही हैं, जो हुकूमत को करने चाहिए, लेकिन अगर वो कर रही हैं तो उसमें उनको हिसाब अपना डालना पड़ेगा। और इस सिलसिले में सिंध ग्रेजुएट एसोसिएशन का बहुत बड़ा किरदार रहा है और ख़वातीन की जो ये ब्रांच है, ये शाख है, ये बहुत फ़ाल है। हम बहुत काम करते रहे, मैं इसकी प्रेसिडेंट रही हूँ 2-3 टेन्योर्स जो कि आइन के मुताबिक। तकरीब में ख्वातीन का मुशायरा भी मुनक्किद हुआ, जिसमें सहर इमदाद, सुल्ताना वकासी, आबदा घांगरो, सीमा अब्बासी, रुबीना अबड़ो और दीगर शोहराओं ने भी अपना कलाम पेश किया। तकरीब में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली ख्वातीन भी शरीक हुईं और ख्वातीन के हकूक़ के लिए भरपूर अज़्म का अदा किया गया। कैमरामैन ताबिश अहमद के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21।